नमस्ते। सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, सामने वीडियो में बनाने वाली हूँ लौकी और उसी की तरह की बड़ी सब्जियों में कैसे आप ढेर सारे मेल फीमेल फ्लावर्स लें, उसके कुछ छोटे छोटे से टिप्स हैं। तो वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे नई वीडियोस की टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो लौकी के इस साल के मेरे जो पौधे हैं, अभी 4 लौकी की बेल हैं जिन्होंने ना मेरे को फल दिए हैं, और 11 मैं लौकी उतार चुकी हूँ, जो कि मैं आप लोगों को हार्वेस्टिंग में भी दिखा चुकी हूँ, और कुछ और भी आ जाएंगी हार्वेस्टिंग अभी। और उसके बाद भी देखो आप, लगातार मेल फीमेल फ्लावर्स की बहार आई हुई है मेरे लौकी के ना बेल में। और ये इतने सारे कई बार बढ़ने से रुक जाते हैं, जब तक 2 बढ़ रही होती हैं या 3 बढ़ रही होती हैं, फिर उसके बाद बढ़ने लगते हैं। पर आ कितने सारे रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं है। यहाँ पे अभी ये 6x6 के जो मेरे ग्रो बैग हैं, इसमें 2 बेल बड़ी हुई हैं और इतनी ढेर सारी मेल फीमेल सब तरह के फ्लावर्स आए हुए हैं उनमें। तो सारी बड़ी सब्जियों में अक्सर है ना, लोगों की ये समस्या सुनने में आती है कि फ्लावर्स ही नहीं मिलते। कई बार हम लोगों को मेल फीमेल फ्लावर्स नहीं मिलते, अगर फीमेल है तो मेल नहीं मिलता, मेल है तो फीमेल नहीं मिलते। और अगर आ भी रहे हैं तो हमारी लौकियाँ नहीं बन रही हैं, छोटी छोटी होकर ही बन रही हैं। तो इन सब के क्या रीज़न्स होते हैं और इनको दूर करने के क्या उपाय होते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो, लौकी के पेड़ हो या कद्दू का हो या तुरई का हो, ककड़ी का हो, खीरे का हो, जुकीनी का हो, कोई सा भी ये बड़ी सब्जियों वाले जो पौधे होते हैं, उनमें पिंचिंग सबसे पहले ज़रूरी होती है जब आप बढ़ा रहे होते हो। तो ये देखो, इसमें नीचे से भी मैंने अब टहनी आने दी है, क्योंकि इसमें इतनी सारी फीमेल है ना लौकी आई हुई हैं। तो पिंचिंग की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जब आपका पौधा बढ़त लेने लग जाता है, आप शिफ्ट कर देते हो उसको, और उसके बाद है ना 1 मीटर का पौधा हो जाता है आप, तो उसकी ऊपर की टिप आप है ना हटा दीजिए, जिससे उसमें से 2-3 टहनियाँ निकलें। और फिर हो सके तो आपके पास बहुत मेरी तरह जाल नहीं हो तो उसके बाद की भी है ना, जो 2-3 टहनियाँ निकलती हैं उसमें भी आधा मीटर या 1 मीटर होने के बाद उसमें भी एक बार और पिंच कर दें, जिससे आपकी बेल फैल बहुत सज जाए। बहुत सारी टहनियों के साथ, 8-10 टहनियों के साथ अगर आपकी बेल फैल रही है और वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि है ना फल संभाल सके कुछ, तो उसमें फ्लावर्स की कभी भी कमी नहीं मिलेगी आपको। ये देखो, कद्दू में आज ढेर सारे फ्लावर हैं और एक फीमेल भी दिख रहा है मुझे। 3 बेल है मेरे पास कद्दू की, तो आज उसको भी पॉलिनेशन करके भी मैं आपको दिखाऊंगी। और दूसरी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पिंचिंग तो बहुत ज़रूरी है ही, वो आपको हेल्दी बेल बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके ना अच्छी बढ़त लिए हुए हेल्दी सी बेल तैयार हो जाएगी। और उसके बाद जो है, हम लोगों को लगता है हमारे यहाँ छत पे बहुत पॉलिनेटर्स हैं, या हमारे किचन गार्डन में काफ़ी है ना मधुमक्खी, तितली और भंवरे वगैरह सब आते हैं। मेरे यहाँ बहुत आते हैं सब, पर मैं एक भी सिंगल बड़ी वेजिटेबल को बिना हैंड पॉलिनेशन के नहीं छोड़ती। पूरी नज़र रहती है मेरी फ्लावर्स पे, और मैं कभी भी उनके भरोसे नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि है ना मधुमक्खियाँ, और मैंने देखा है बड़े फ्लावर्स पे एक पे बैठ के और फिर इधर उधर चली जाती हैं, तो पॉलिनेशन में गड़बड़ हो जाती है, तो हमारी बेलें बढ़नी शुरू नहीं होती, फल उससे पहले ही है ना ख़राब होने लग जाते हैं। और यहाँ पे इस वाली साइड पे मेरी जो 2 बेल हैं, इनमें कुछ मच्छर आजकल गर्मियों वाले बहुत आते हैं ना, वो ढेर सारे बैठे होते हैं, तो वो यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा बहुत नुकसान कर रहे हैं इनमें। ये देखो आप, फल मक्खी नहीं है अभी हालांकि इधर मैंने देखा है, पर मच्छर बहुत सारे आते हैं, तो वो भी काफ़ी डंक मार रहे हैं इनमें। तो यहाँ पे ये 2 लगी हुई हैं, चढ़ाने की या फैलाने की अच्छी व्यवस्था हो, जिससे ना आपके पत्ते एक दूसरे के नीचे या ऊपर ना पड़े हुए हों, और है ना जिससे कीड़े लगने की संभावना ना हो। तो एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और दूसरा मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि हैंड पॉलिनेशन ज़रूर करें अपने फ्लावर्स पे। देखो आप कितने इधर भी है ना, और ये 15 इंच के है ना मेरे पॉट में लगी हुई, जिसमें अराखी बेल ऑलरेडी लगी हुई है, कृष्ण कमल ऑलरेडी लगा हुआ है, तो साइड में ये बस एक बेल लगी हुई है, और सबसे पहली लौकी इसी ने दी थी मुझे। तो अच्छा न्यूट्रिशन हो तो 15 इंच के पॉट में भी लौकी लग जाती है अच्छे से। और यहाँ पे देखो आप, एक टाइम के बाद इतना जाल बनने लग जाता है मेरे बेलों का। ये 24 इंच के जो मेरे पौधे थे, मैंने बड़े प्लम के और वो जामुन के शिफ्ट किए थे, तो इनका घेरा था जो बिल्कुल फ्री था, जड़ नहीं बड़ी हुई थी उसमें,
तो एक में मैंने एक लौकी और एक में एक तुरई लगा दी है। इसमें से भी बहुत सुंदर लौकी उतार चुकी हूँ मैं एक, और ये अब दूसरी तीसरी बनने की तैयारी में है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है अच्छी मिट्टी बना के आप न्यूट्रिशन ऐसा दें कि बेल आपकी फैले अच्छी तरह से, पूरी स्ट्रॉन्ग हो जाए फल संभालने के लिए, और उसकी कई टहनियाँ बड़ी हुई हों। 8-10 टहनियाँ अगर अच्छे से बड़ी हुई होंगी एक बेल की आपकी, तो ऑब्वियसली उसमें मेल फ्लावर्स भी आएंगे, फीमेल फ्लावर्स भी आएंगे, और खूब सारे दिखेंगे वो फिर आपको, तो आपको कभी भी कमी नहीं होगी। और तीसरा, आप हैंड पॉलिनेशन ज़रूर करें अपनी है ना सब्जियों में। इसके बाद ज़रूरी है लगातार, अगर आपको सब्ज़ी लेनी है तो एक बार आपने जैसे 2 या 3 लौकी उतार ली या 1 लौकी भी उतार ली अपनी बेल में से, उसके बाद थोड़ा सा न्यूट्रिशन ज़रूर दे दें। बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, चाहे तो आप 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ही डाल दें, या फिर है ना लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है तो वो डाल दें, पर थोड़ा सा 250 ml 500 ml जैसा भी आपके पॉट का साइज़ है, पर आप दें ज़रूर। और ये उम्मीद ना करें एकदम से आपने तोड़ी है तो उसके है ना कुछ 2 दिन बाद ही आपको लौकी और दूसरी बनने मिलने लग जाए। 5-6 दिन लगते हैं फिर दोबारा है ना फ्लावरिंग करने में एक प्लांट को। और लगातार अगर हो भी रही है जैसे मेरे हो रही है, तो ये नेट तो बिना काम के ही लगा हुआ है, इसमें पिछले साल का ही मैंने हटाया नहीं है। देखो यहाँ पे भी अब ये मेरा वो जो छाया वाला जगह थी जिसमें लेट धूप आने लगी है, तो फल भी इसमें से लेट ही मिलने लगे हैं मुझे। हालांकि बेलें इतनी लहलाती हुई फैल गई हैं, ये कोई कमी नहीं है इनमें, पर फल जो है मुझे थोड़ा देर से मिलने लगा है। अब इनमें फल आने लगे हैं सब में। तुरई भी दिख रही है, करेले भी दिख रहे हैं, लौकी भी एक मैंने उतार ली है यहाँ से। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी लगातार फल सब्ज़ी लेने के लिए। छोटे फल काले पड़ते हैं, उसका तो रीज़न एक ही है, पॉलिनेशन नहीं हो रहा आपके, या फिर कोई ना कोई न्यूट्रिशन की आपके कमी है। तो न्यूट्रिशन आप अलग अलग ना देखें, वर्मी कंपोस्ट में है ना सीवीड वगैरह मिक्स करके अगर आप डाल देते हैं तो वो फुल न्यूट्रिशन ही होता है, फिर ऐसी कोई कमी नहीं होती प्लांट्स में। बहुत ज़्यादा है ना इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, पर अच्छी मिट्टी बनाए, क्योंकि फल अगर आपको ज़्यादा चाहिए, बड़े फल होते हैं ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा इनको न्यूट्रिशन लगता है, तो है ना मिट्टी अच्छी तैयार करेंगे आप तो है ना बहुत अच्छे से लगातार फल मिलते रहेंगे। और अभी तो गर्मी इतनी तेज़ नहीं है, 40 के ऊपर नहीं जा रहा है अभी भी टेम्परेचर यहाँ पे भी, तो है ना अच्छे से फल मिलने लग जाते हैं। 42 के ऊपर जब जाता है ना तो बहुत भीषण सी गर्मी पौधे भी महसूस करते हैं, और ये ग्रीन नेट वगैरह का काम तभी करें तो ज़्यादा बेटर है। हालांकि मेरे 50 डिग्री टेम्परेचर पे भी मुझे ग्रीन नेट का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया, इसलिए मैंने 1-2 ला के तो रखा हुआ है, मैंने 1-2 साल लगा के और फिर छोड़ दिया मैंने उसको। तो देखो भले ही से कीट पतंगे छोटे छोटे फ्लावर्स में भी, ककड़ी के फ्लावर हैं ये, इनमें भी बने हुए हैं, पर मैं हैंड पॉलिनेशन ज़रूर करती हूँ। मेरी सारे फूलों पे नज़र रहती है अपनी। थोड़ा दूर जो मेरे हाथ नहीं पहुँच पाते उनकी बात अलग है, पर आप छोड़े ना, तो इससे क्या है आपको फल लगातार मिलता रहेगा। आप अपने हैंड से पॉलिनेशन करेंगे तो इन फ्लावर्स में। और पत्ते ज़रूर पीले जो होते रहते हैं नेचुरली, उनको छांटते रहें, अपनी बेलों की सफाई करते रहें। मिट्टी में आपके चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, थोड़ी धूप ज़रूर मिलनी चाहिए उसको। और है ना ग्रीन मल्चिंग कर दीजिए, पालक वगैरह लगा दीजिए अगर आपका बड़ा ग्रो बैग है जिसमें ज़्यादा है ना दिख रहा हो आपको, धूप ज़्यादा तेज़ आती हो मिट्टी में, जैसे बिल्कुल मेरे काफ़ी सूखी हो जाती है शाम तक मिट्टी, पर मैं कभी 2 बार पानी नहीं देती क्योंकि मेरे पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती पानी की, तो 1 बार ही देती हूँ मैं जितना भी देती हूँ। और अब जुकनी भी बनने लगी, फ्लावर खिलने लगे हैं, मैंने 1-2 बार धो दिए इनके प्लांट। वॉश अगर आप अपने प्लांट्स को करते हैं, पानी नहीं है तो आप 4-5 दिन में 1 बार करेंगे अच्छे से तो भी चल जाएगा। रोज़ की ज़रूरत नहीं होती गर्मियों में, हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं रोज़ वॉश करो, पर मैं खुद भी नहीं करती हूँ क्योंकि छत पे 3री मंजिल पे आपने पौधे लगाए हुए हैं तो रोज़ वॉश कैसे करेंगे आप, इतना पानी नहीं होता है। और ये मैं आपको हैंड पॉलिनेशन करके भी बता देती हूँ। अच्छा, मैं ना नीम ऑयल वगैरह अपने प्लांट्स में जब तक छोटे होते हैं ना तब तक ही देती हूँ, उसके बाद कोई बहुत बड़ी समस्या दिख रही होती है तो ही स्प्रे करना पसंद करती हूँ। अदरवाइज़ गर्मी में आप ज़्यादा स्प्रे ना करें, अपने प्लांट्स पे किसी भी चीज़ का नुकसान ही होता है, उसका फ़ायदा नहीं होता। तो ये हैंड पॉलिनेशन हम लोग ये देख लेते हैं। मैंने आपको दिखाया वो मेल फ्लावर था जिसके पीछे फल नहीं होता और छोटा सा फल लगा होता है। ये लॉन्ग वाला मेरा कद्दू है, इसके ये फीमेल फ्लावर है। तो हर फल में सेम तरीके से ही होता है, बस ये बहुत बड़ा होता है इसलिए मैं ब्रश से कर देती हूँ। अदरवाइज़ आप मेल फ्लावर को तोड़ के उसका बीच वाला पोर्शन निकाल के भी हैंड पॉलिनेशन को अंजाम दे सकते हैं। इसमें आराम से ढेर सारा पोलन होता है तो मैं दिखा भी पाती हूँ आपको, और ब्रश से ले सकते हैं। देखो आप, ये
मेल फ्लावर्स में से है ना पोलन लेके हम लोग और फीमेल फ्लावर में ऐसे बस टॉप पे पेस्ट कर देंगे उसको। थोड़ा सा कैमरा मेरा एडजस्ट करूँ, बस इस तरह से हैंड पॉलिनेशन होता है। और आप लोग बड़ी सब्जियों में ढेर सारा है ना फल ले सकते हैं, लगातार ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो आप लोग भी ये काम ज़रूर करें, 3-4 जो मैंने आपको बताए हैं, और ढेर सारा फल लें।